हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर की। बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती की आवेदन की अंतिम तिथियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभ्यर्थी परेशान हैं। विषयवार रोस्टर तैयार रिक्तियों का और एज टेपरिंग डोमिसाइल को लेकर के और आयु सीमा में यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के क्या कंपटीशन है इस बार होने वाली है और कुल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं बीपीएससी यानी कि अटेम्प्ट को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके जो यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.2 को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आवेदन की जो अंतिम तिथियां हैं इससे संबंधित जो न्यूज़ निकल के आई थी उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 तारीख से लगा करके 23 तारीख तक आपके फॉर्म अप्लाई होना वो स्टार्ट हुए थे, लेकिन विलंब शुल्क के साथ आपको जो है 25 तारीख तक का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कल आपका जो है लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। तो कहीं ना कहीं इसको आवेदन की जो तिथियां हैं वो बढ़ाने के लिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के लिए अभ्यर्थी कल रात तक जान सकेंगे कोटिवार विषयवार रिक्तियों का। सामान्य प्रशासन बीपीएससी को सभी सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियां हुई हैं प्राप्त। कल तक जो है सभी रिक्तियां प्राप्त होते ही बीपीएससी करेगा नोटिस के साथ रोस्टर जारी। अब यहाँ पे जो अपडेट है यहाँ पे आवेदन को लेकर के देखिए, यहाँ देखिए फॉर्म भरने की भी बढ़ाई जा सकती है तिथि। ठीक है, रोस्टर में देरी की वजह से ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अब तक नहीं भरा है फॉर्म। ठीक है, लीड फाइन के साथ आपका जो है 25 तारीख तक जो है फॉर्म भरने की है तिथि। कल आयोग में टीआरई 3 को लेकर के होनी है बैठक और आयोग के सदस्य इम्तियाज अहमद करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। चेयरमैन के प्रभाव हैं इम्तियाज। ठीक है, अब यहाँ देखिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है यहाँ पे भरने की मांग है। आपको पता होगा कि जो आपके रोस्टर तैयार किया गया है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोस्टर आपका तैयार किया गया था वो ये रोस्टर आप जो देख रहे हैं, जो कल आपका लगभग 24 घंटे हो गए, लेकिन आपके अभी ऑफिशियल साइट पर जो है ये चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं कि रोस्टर ये सही है या गलत है। लेकिन देखिए इस वाले रोस्टर में जो पूरी वैकेंसी निकल के आ रही है वो 1 लाख से ऊपर है और आपकी बात कितनी हुई थी, लगभग 86 या 87 हज़ार के आसपास टोटल वैकेंसी वो आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे 1 लाख से ऊपर जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब तक ऑफिशियल साइट पर ये आपको अपलोड नहीं देखने को मिलता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके नहीं देखते हैं, जब तक नहीं अपलोड किया जाता है तब तक यहाँ पे थोड़ी सी संदेह जो है रहेगा इसके ऊपर। तो थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए कि ये रिक्तियां जो आपको बताई जा रही हैं कि किसमें कितनी कितनी जो रिक्तियां हैं सब्जेक्ट वाइज, क्या ये सही हैं या जो 86,000 या 87,000 जो आपकी वैकेंसी आने वाली थी इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ इसके पहले जो आपको रोस्टर तैयार जो मिले थे टीआरई 1 टीआरई 2 के, यहाँ पे टोटल सीट लिखी रहती थी इस जगह पे, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा गया है और सिग्नेचर भी नहीं हुआ है, यानी कि ये साइन भी नहीं हुआ इस पे। और आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऑफिशियल साइट है उस पर ये नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है कि परिवर्तित आपका यानी कि जो रोस्टर तैयार किया गया है हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले, तो हमको वेट करना चाहिए थोड़ा कुछ दिनों के लिए। यानी कि कल तो आपका लास्ट डेट है और उसके बाद से देखिए कि क्या कुछ होता है इसको लेकर के। यहाँ पे बात करें अगर, तो कुल सीटों की जो संख्या बताई जा रही थी यहाँ पे 1,02,028 सीटें जो बताई जा रही थी। अगर पीआरटी की ही बात करें तो पीआरटी के लिए यहाँ पे लगभग जो आपकी सीटें बताई जा रही हैं वो 28,000 यानी कि 28,537। ठीक है, 28,537। 6 to 8 में आपकी बताई जा रही है टोटल जो सीटें हैं वो 19,977। ठीक है, 19,977 और 9वीं और 10वीं बताया गया कि 23,340। ठीक है, 23,340 ये बताई गई और 11वीं 12वीं में लिए 30,174, जिसमें आपको ज्ञात होगा कि जो आपकी टोटल पहले जो आई थी 11वीं और 12वीं के लिए जो रिक्तियाँ निकल के आई थी उसमें कितनी थी, 22,000 सीटें बताई जा रही थी। ठीक है, और इसके पहले आपको 40,000 बताई जा रही थी। तो अब टोटल जो सीटें आप देख रहे हैं वो 30,174 बताई जा रही हैं जो आपका अभी कल जो रोस्टर जारी किया गया उसमें। लेकिन जब तक ऑफिशियल साइट पे आएगा नहीं तब तक इस पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि ये अगर ऑफिशियल होगा तो ये ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी 24 घंटे हो गए ऑफिशियल साइट पे। आवेदन की जो अंतिम तिथियां हैं हमने आपको दिखाया कि बढ़ाई जा सकती हैं, आवेदन की अंतिम तिथियां वो बढ़ सकती हैं क्योंकि रोस्टर काफ़ी लेट में जो है जारी किया गया। ठीक है, और आपको इसके बाद पता होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं जो 12 तारीख का उनका ही कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे इसको भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थी ये है कि जो काम है यानी कि बीपीएससी का जो भी कार्य है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जब तक अध्यक्ष मतलब कि कोई भी चेयरमैन नए चेयरमैन नहीं आ जाते हैं तब तक इस प्रकार से आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि रोस्टर तैयार जारी करने में काफ़ी दिन लग गए और वो भी चीज़ें हैं जो रोस्टर तैयार है वो भी चीज़ें अभी ऑफिशियल साइट पे अपलोड नहीं किया गया है, बाकी आपके सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है। ये स्टेट अपेयरिंग की बात करें कैंडिडेट के लिए तो ये स्टेट जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग 3 लाख से ऊपर हैं, लगभग 3 या 3.5 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट हैं।
यानी कि एस्टेट अपियरिंग वालों को आवेदन की यदि अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है तो कहीं ना कहीं एस्टेट अपियरिंग कैंडिडेट के लिए जो आपकी परीक्षाओं का जो निर्धारण है वो चौथा जो एडमिट कार्ड जो है वो आप लोगों के लिए दे दिया गया था साइड पे। तो अगर एस्टेट अपियरिंग की बात करें थोड़ी, तो जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो प्रयास करें कि उनका जो एग्ज़ाम करा करके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी इनको फ़ायदा होता। लेकिन आवेदन आपकी तो दिसंबर में हो गए थे, नवंबर दिसंबर में, और आपकी जो TRE 3.0 की भर्ती है, नोटिफिकेशन है, ये तो अभी आपका आया है, यानी कि उसके बाद आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एस्टेट अपियरिंग को मौका इसमें मिलना चाहिए था। बाकी क्या कुछ होता है उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। डोमिसाइल को लेकर के भी चर्चाएं हुई कि डोमिसाइल लागू किया जाए, लेकिन आपको शुरू में ही जब ये BPSC TRE 3.0 की घोषणा की गई थी तभी वहाँ पे न्यूज़ 18 की खबर में निकल के आई थी कि जो डोमिसाइल नीति जो है यहाँ पे लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको पता है अगर डोमिसाइल नीति लागू की जाती है तो कहीं ना कहीं जो बिहार के कैंडिडेट हैं सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पे जो है उनके लिए काफ़ी फायदा होगा, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे नहीं फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हटा दिया गया। इसलिए यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षक जो है इनको चाहिए था, इसलिए यहाँ पे डोमिसाइल को हटा दिया गया है। आयु सीमा में छूट को लेकर के बात करें, एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें, तो लगभग 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी ऐसे कैंडिडेट हैं जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात है। लगातार प्रयास है एस्टेट और जो एज रिलैक्सेशन, ये 2 चीज़ें ऐसे हैं जिसपे लगातार जो है प्रदर्शन भी जारी है और प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। कम से कम अगर एस्टेट अपियरिंग स्टूडेंट को मौका नहीं दिया जाता है तो कम से कम यस जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जैसे आप लोगों को TRE 1 और TRE 2 में दिया गया था एज रिलैक्सेशन, उसी प्रकार से 2013 से लगा करके 2022 तक जो है कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। उसके बाद से आपको TRE 1 और TRE 2 में जो है 9-10 साल के लिए जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही चीज़ें लागू होनी चाहिए, जैसे आप TRE 1 में दिए, TRE 2.0 में दिए, उसी प्रकार TRE 3.0 में आपको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, जिससे जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग 1 लाख से ऊपर ऐसे कैंडिडेट हैं जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के काफ़ी जो है परेशान हैं। तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं कम से कम एज रिलैक्सेशन वालों को कम से कम इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए। अब कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि लास्ट डेट कल है, तो देखिए एक नोटिस यानी है आपकी आवेदन की जो तिथियाँ हैं उसमें परिवर्तन हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती हैं। हो सकती है कि आपकी जो आवेदन की तिथियां हैं वो बढ़ाई जाए, ठीक है, हो सकता है आवेदन की तिथियों में परिवर्तन न किया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं कि आपकी जो आवेदन की तिथियां हैं वो हो सकता है कि बढ़ जाए। विलंब शुल्क के साथ आपको 25 तारीख तक रखा गया है, उसके बाद भी हो सकता है तिथियाँ बढ़ सकती हैं, पोर्टल खुल सकता है, दोबारा हो सकता है आवेदन जिनका नहीं हो पा रहा है वो सारी चीज़ें आपको फिर से जो है देखने को मिल जाए। अगर एग्जाम की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट हैं एग्जाम तिथियां वो 7 से लगा करके 17 मार्च के आसपास जो आपकी तिथियां रखी गई हैं परीक्षा की। अगर आवेदन की तिथियां आगे बढ़ती हैं तो आपकी परीक्षा की तिथियां भी जो आगे घिसक सकती हैं। कंपटीशन कम है इस बार क्योंकि आवेदन काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। अभी कल की जो आपने दिखाया था आपको कि 2 लाख से ऊपर हुए थे, लेकिन रोस्टर जारी किया गया उसके बाद से आपको लगभग 3 या 3.5 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म अप्लाई वो कर दिया अभी तक जितना जो निकल के आ रहा था। BPSC में 3 अटेम्प्ट को लेकर के और 5 अटेम्प्ट, तो यहाँ पे वो भी चीज़ें हमने आपको दिखाया था कि 5 अटेम्प्ट हटा करके यानी कि जो 3 अटेम्प्ट अब 5 अटेम्प्ट कर दिया गया उसकी जगह पे। तो इसको लेकर के काफ़ी यहाँ पे जो है अब वही एक चीज़ और कहना आपसे कि जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है वही फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके सारे जितने भी अटेम्प्ट है वो ख़राब होते जाएंगे और आप फिर जो है मौका आपको नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं वो पूरे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, इनकम्प्लीट ना हो, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। और एक चीज़ हम भी इंतजार कर रहे हैं, कम से कम ऑफिशियल साइट पर जो आपके रोस्टर जारी किए गए हैं कम से कम ऑफिशियल साइट पे आना चाहिए, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये ऑफिशियल साइट पे रोस्टर आया था और यही सही है। अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।